छोटी सी कि एक राजा के 3 बेटे थे। उस राजा ने विचार किया कि राजगद्दी किसको दें, तो अपने बड़े बेटे को बुलाया। बोले ये बताइए लाला, अगर तुम्हें राजा बना दिया जाए, कोई अपराधी आपके सामने आ जाए, तो आप अपराधी को क्या सजा देंगे? बोले तुरंत के तुरंत मौत। दूसरे से पूछा क्या सजा देंगे? बोले मौत। तीसरे बेटे को बुलाया, बोले अगर अपराधी आपके सामने खड़ा हो जाए तो आप उसे क्या सजा देंगे? जवाब दिया महाराज, पिताजी अपराधी अगर आ जाए तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। बोले क्या? बोले मैं उसे सजा नहीं दूंगा इतनी जल्दी। वो कैसे? बोले वो ऐसे, सुनिए पिताजी, एक राजा के यहाँ एक तोता पला था। वो तोता राजा से आज्ञा मांग के अपने परिवार से मिलने गया और जवाब दिया कि हमें 5 दिन की मोहलत दीजिए, मैं परिवार के पास जा रहा हूं। तोता परिवार से 5 दिन तक मिला रहा, रुका। 5 दिन बाद जब वापस आ रहा था तो उसे बीच रास्ते में एक वृक्ष मिला और बुजुर्गों उस वृक्ष पर ऐसे फल लगे थे, अगर जवान आदमी उन फलों को खा ले तो वो जवान रहे, अगर बूढ़ा खा ले तो वो जवान होने लगे। तो तोते ने विचार किया कि मैं अपने महाराज को बड़ा प्रेम करता हूं, ये फल मैं अपने महाराज को दूंगा, वो जवान रहेंगे। तोते ने वो फल तोड़ा और लेकर के चला। जब जा रहा था तो रास्ते में प्रभु की कृपा उसे नींद आ गई। उस तोते ने बीच रास्ते में वो फल रखा और सो गया। जब वो सोया तो सांप ने, सर्प ने आकर के उस फल को जूठा कर दिया और निकल गया। तोता उठा, उसने फल चोंच में दबाया और फिर उड़ा। मंजिल पाकर के जब वो राजा के दरबार में पहुंचा, राजा ने कहा परिवार से मिलके आ गए? बोले हाँ महाराज आ गया। ये फल कैसा है? बोले महाराज ये फल है, अगर आप खाएंगे तो जवान हो जाएंगे। अच्छा लाओ। राजा ने वो फल हाथ में लिया और जिधर वो फल सर्प ने काटा था उधर से ही काट करके एक राजा के यहाँ कुत्ता पला था। बोले उस कुत्ते को डालता हूं, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो जैसे ही कुत्ते को डाला, सर्प का जूठा फल कुत्ते ने खाया, तुरंत मौत हो गई। अब राजा का दिमाग घूमा कि तोता बड़ा खतरनाक है, ये मुझे मारने के लिए फल लाया था। सिपाहियों को इशारा दिया, जाओ जितनी जल्दी हो सके इस तोते को मार दो। तोता चिल्लाता रहा, महाराज मैं बेगुनाह हूं, मेरी गलती नहीं है। इस फल को किसी रास्ते में कहीं किसी ने झूठा किया, इसलिए ये श्वान मारा गया। महाराज मेरी बात सुनिए, एक बार बात सुनिए। लेकिन राजा ने एक बात नहीं सुनी, कुत्ते को, वो तोते को मरवा दिया। अब जब तोता मरा, वो फल जो था उसे दूर फेंकवा दिया और ऐलान कर दिया कि अगर इस फल से वृक्ष उगे, उस पे फल आ जाए तो उसे कोई नहीं खाएगा। 2 साल हुए, महाराज उस फल पर, जैसे उस फल से वृक्ष उगा, फल आए, एक बुढ़िया मैया को पता नहीं था। उसी रास्ते से बुढ़िया मैया जा रही थी तो दादा उसे भूख पड़ी, उसने उस वृक्ष का फल तोड़ा और खा लिया। जब खाया पता चला कि वो दिन प्रतिदिन बुढ़िया जवान होने लगी। राजा से कहा महाराज उसी फल का वृक्ष है, बुढ़िया ने खाया, वो जवान हो रही, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले सत्य है महाराज। राजा खोपड़ी पकड़ के बैठ गया कि मैंने तोते की एक बात नहीं सुनी और तोते को मरवा दिया। अब हम क्या करें?
वो तोता ऐसा कभी नहीं कर सकता था, वो मुझे बड़ा प्रिय था और मुझे बड़ा प्रेम करता था। अब अपने तोते को कहाँ ढूंढे। रोते रोते राजा पागल हो गया। तो वो राजा के जो 3 बेटे थे, सबसे छोटा बेटा कहानी सुना रहा था और कहा, है पिताजी, अगर कोई अपराधी आएगा तो मैं उससे पूरी बात पूछूंगा और ये कहूंगा कि तूने पाप किया या नहीं किया। जब तक वो सत्य नहीं बोलेगा तब तक मैं उसे सजा नहीं दे सकता। राजा ने तीसरे बेटे को राजगद्दी दे दी। महाराज, ये इसलिए कहते हैं कि अगर कोई भी कार्य करो तो बिना सोचे समझे नहीं करना है। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर बंधुओं, तीनों प्राणी घर से निकले और जब घर से निकले प्रजा के लोग पीछे पीछे, महाराज कहां जा रहे हो, हमें लेके चलो। बोले नहीं, आप यहीं रहो, ये महात्मा आपकी सेवा करेंगे। महाराज, संतों का काम होता है भजन करना और राजाओं का काम है प्रजा संभालना। आप मुझे छोड़ के मत जाइए। विश्वामित्र आगे आगे पीछे पीछे, तीनों प्राणी। राजा सबको समझाए बुझाए के चले। रानी बहुत परेशान है। व्याकुल देखी नारी, धीर युरदार भूप कैवानी, तुके न को कर रही मोहरे वावरी रानी। छोड़ के चले गए रे दान में आज महल छोड़ के चले गए रे दान चले तीनों प्राणी चलते जा रहे। महाराज विश्वामित्र आगे आगे। गर्मी का महीना, रोहित 7 वर्ष का है, चला नहीं जा रहा, बेहोश होके जमीन पे गिर पड़ा। तो जवाब दियो है विश्वामित्र ने, ओरे राजा, अगर एक भी मर गया तो मेरा 20 भार सोना कम हो जाएगा, इन्हें पानी दो। रोहित के पास पहुंचे तो रोहितदास लला ने जवाब दियो, आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं, पानी की यहां जरूरत क्या, हम खुद ही पानी है। विश्राम धाम सुख धाम सेन, रणधारी लेख नहीं सकते, और पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी देख नहीं सकते। जवाब दो कि महाराज, अगर आपको पानी पिलाना होता तो आप मुझे यहां लेके नहीं आते। विश्वामित्र बोले, अच्छा एक बात और है, राजा सम्राट था लेकिन काशी नगरिया में ही बिकने के लिए क्यों गया? ये काशी नगरिया जो है ये भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी हुई है। और दूसरी बात यह कि राजा हरिश्चंद्र के पिता त्रिशंकु को वहीं पर गधे से मनुष्य बनाया गया था, तो राजा हरिश्चंद्र को वही पानी भी भरना था। तीनों प्राणी काशी में पहुंचे
आवाज लगाई है। विश्वामित्र ने, अरे काशी के लोगों, अभी तक तुमने पशुओं का और सब्जी का बाजार देखा होगा, लेकिन आज एक नया बाजार लगा है जो इंसानों का, और सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। जैसे ही आवाज लगाई, कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, 3 प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। थोड़ी कीमत है